हम आपको एसएससी के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो एसएससी, तो दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, यह केंद्र सरकार के अधीन आने वाला आयोग है जो प्रतिवर्ष बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करवाता है। एसएससी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अनेकों मंत्रालयों और विभागों के लिए कर्मचारी का चयन करता है। एसएससी केंद्र सरकार के अनेकों विभागों को खाली पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाता है और जो भी छात्र या छात्राएं एसएससी की इस परीक्षा को पास कर लेते हैं वे सभी रैंक या अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी किन किन परीक्षाओं का आयोजित करता है। तो एसएससी प्रतिवर्ष बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें कुछ विशेष परीक्षाओं का विवरण मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला है एसएससी सीजीएल। तो यानी कि एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यह एक स्नातक लेवल की परीक्षा होती है जिसे देने के लिए आपके पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। यह डिग्री आप किसी भी विषय के साथ पूरी कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक इत्यादि के सभी छात्र एवं छात्राएं एसएससी सीजीएल की इस परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है और इसको पास करने के लिए सच्ची लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को 4 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि परीक्षा 4 चरण में पूरी होती है। प्रत्येक चरण को पास करते हुए आपको अंत में आपको अंक के हिसाब से निर्धारित पद को लिए चुना जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यह एक 10+2 यानी कि 12 पास पर जो 12 पास कर चुके हैं उनके लिए परीक्षा होती है। जो 12 पास हैं ये परीक्षा वो दे सकते हैं। जिनका आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12 पास की परीक्षा पास करनी होती है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसे पास करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होती है। एसएससी सीएचएसएल और सीएचएसएल में चयनित छात्रों को देशों के अनेकों विभागों और मंत्रालयों में काम करने का मौका दिया जाता है। सभी चयनित छात्र अपने अंकों के आधार पर पद प्राप्त करते हैं। इस परीक्षा में 2 चरणों को पास करने के अलावा कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। दोनों चरणों और टाइपिंग टेस्ट को पास करने के बाद चयनित छात्रों को मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उनको उनके अंकों के अनुसार पद दिया जाता है। अब मैं आपको एक और बात एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग यानी कि जीई की बात करता हूँ। तो यानी कि एसएससी जी यानी कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी की यह एक विशेष परीक्षा होती है। ये एसएससी ही करवाता है, जिसका आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना बहुत ही अनिवार्य है। एसएससी जेई के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालयों में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती करनी होती है। जैसे पहला है इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग, जैसे दूसरा है सिविल जूनियर इंजीनियर, तीसरा है मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग इत्यादि बहुत सारी आती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे पद भी होते हैं जिनके लिए भी इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जेई यानी कि जीई के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय में एसएससी द्वारा ही भर्ती की जाती है। यह परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को अपनी ट्रेड पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसको मैकेनिकल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके सिलेबस में एक विषय आपके इंजीनियरिंग का भी होता है। अब हम आपको चौथा बात करते हैं एसएससी जीडी, यानी एसएससी जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार में बहुत सारे अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है। इस परीक्षा के आवेदन के लिए उम्मीदवारों ने देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं परीक्षा पास की हो बस, और उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो। ऐसी सभी छात्र एवं छात्राएं एसएससी के इस जीडीएस यानी जीडी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाले पद नीचे जा रहे हैं, ठीक है। आपको जीडी के जो अंतर्गत आने वाले पद हैं उनको आपको पता। पहला पद होता है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। यह एक केंद्र सरकार के अधीन पुलिस बल होता है। सीईपीएफ में भर्ती होने वाले आपको एसएससी जीडी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यानी कि आप सीईपीएफ में अगर भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको एसएससी जो एग्ज़ाम करवाता है एसएससी जीडी, इसकी आपकी परीक्षा पास करनी होगी। कई बार सीआरपीएफ के लिए केंद्र द्वारा अलग से भी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आप जैसे है असम राइफल, बीएसएफ, एनईए, एसएसएफ, राइफलमैन, ये एसएससी के एसएससी नहीं करवाता, इनको कुछ अलग से भी करवा लिया जाता है,
ठीक है। और उनके अनेक पदों के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा करवाई जाती है और इस परीक्षा के लिए आपको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ आपका फिजिकल भी चेक किया जाना है। यानी कि दोस्तों आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 5वीं आपको जब बताना चाहता हूँ एसएससी स्टेनोग्राफ़र। एसएससी स्टेनोग्राफ़र की मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा भी एसएससी के अंतर्गत आती है। इस परीक्षा के द्वारा देश के अनेक विभागों मंत्रालयों में स्टेनोग्राफ़र के रिक्त पदों पर भर्ती करनी होती है। इसकी परीक्षा के लिए आपके उम्मीदवारों को बस 12th पास होनी चाहिए। 12th पास की परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा भी एसएससी द्वारा प्रतिवर्ष बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं करवाने के आदेश होते हैं। एसएससी की सभी परीक्षाएं बहुत ही कठिन मानी जाती है और हर साल देश भर में लाखों करोड़ों छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष जानकारी एसएससी और उनकी परीक्षाओं के बारे में थी। आशा है कि आपको काम ज़रूर आएंगी और आपको सुझाव और सलाह आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।